नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। हम खड़े हैं चंडीगढ़ टू कुराली हाईवे पे। पीछे बिल्कुल सामने रेडीमेड गारमेंट के शोरूम है और इस तरफ मेरे बिल्कुल सामने जो चंडीगढ़ को रोड जा रही है उसका फ्लाईओवर का लैंडिंग पॉइंट है। अब जैसे ही लैंडिंग पॉइंट से हम उतरे और सर्विस रोड स्टार्ट हो जाती है। सर्विस जो रोड है, सर्विस रोड पे आगे आके जहाँ पे लैंडिंग है उससे तकरीबन 600-700 मीटर आगे रोड के ऊपर ही ये प्रोजेक्ट है ज़ारा कासा के नाम से, जिसके होर्डिंग्स आपको रोड के ऊपर ही दिखाई पड़ जाएंगे और झंडे लगे हुए हैं। और बिल्कुल ये ऑन हाईवे के ऊपर प्रोजेक्ट है। इसका गेट जो है ऑन हाईवे के ऊपर है। ज़ारा कासा इसका नाम है। 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के इसमें फ्लैट्स हैं और ये जो फ्लैट्स हैं ये काफ़ी स्पेशियस हैं। और जैसे ही हम एंट्री पे है, अभी हम बिल्कुल एंट्री पे हैं, एंट्री पे ही आगे इस तरफ बड़ा खूबसूरत इन्होंने एक गार्डन बना रखा है, पार्क बना रखा है। तो इसका भी आप व्यू देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे भी ये ग्रीनरी वाला फील आपको एंट्री के ऊपर ही आएगा। और पीछे ऊपर कैमरा घुमाएंगे थोड़ा और ऊपर देखेंगे, अब हाई राइज यहाँ पे टावर हैं। और ये जो हाई राइज टावर हैं इसमें 2 कैटेगरी के फ्लैट्स हैं, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम। अब 3 और 2 में क्या फ़र्क है, सैंपल कैसा है, ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं स्टेल्ट में पार्किंग है और ये हाई राइज बन के तैयार है। और इसके प्रोजेक्ट के बारे में हम आपके साथ और बातें शेयर करेंगे, लेकिन वो बातों के सवालों के जवाब जो हैं वो हमारे साथ हैं नरेश गर्ग जी। नमस्कार नरेश जी। तो नरेश गर्ग जी यहाँ पे सेल्स देखते हैं, तो ये हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। सर ये कितने स्टोरी बिल्डिंग है ये? सर ये 6 स्टोरी बिल्डिंग है। इसमें जो 5 फ्लोर हैं वो 2 BHK बने हुए हैं और जो 6 फ्लोर है वो 3 BHK बने हुए हैं। एक फ्लोर में हमारे पास 6 रूम हैं। हम पहले सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर चलते हैं। सैंपल फ्लैट, तो कौन सा सैंपल फ्लैट रेडी है? 3rd फ्लोर पे सैंपल फ्लैट है, मैं आपको वो विजिट करवा देता हूँ। पहले हम सैंपल फ्लैट देखते हैं, आइए। तो हम लिफ्ट के थ्रू जाएंगे। तो लिफ्ट यहाँ पे वर्किंग है और बीच में बहुत सारा स्पेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी गाड़ियों की पार्किंग के लिए और बीच में ऊपर को अब कैमरा घूमेगा, ऊपर से प्रॉपर वेंटिलेशन और धूप आपको ऊपर से सभी फ्लैट के लिए यहाँ पे डिज़ाइन किए रखी हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। अभी आप लिफ्ट के थ्रू हम चल के देखते हैं कि सैंपल फ्लैट कैसा है। लिफ्ट से हम बाहर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, आप जो बालकनी है ये सभी फ्लैट्स को लगी हुई है और रास्ता यहीं से है और बीच में ये प्रॉपर वेंटिलेशन एयर जो हमने आपको दिखाया वो यहाँ पे प्रॉपर है। और हर घर के आगे इनका जो मेन स्विच बोर्ड है वो हर घर के आगे है। नरेश जी, यहाँ पे बेल है। आप जैसे यहाँ पे पहुँचोगे तो बेल दबाओगे तो अंदर आपके घंटी जाएगी और फिर घर खुलेगा। तो अंदर आते देखते हैं, आते ही अब हम थोड़ा और आपको डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम गेट क्लोज़ कर दें कि बाहर नॉइस बहुत है। अब एंट्री के ऊपर ही एक सोफ़ा रखा हुआ है जिस पे हम जैसे हम शू रैक के तौर पे हमने यहाँ पे शू रैक लगा सकते हैं और यहाँ पे इस सोफ़े पे बैठ के बंदा अपने शूज़ उतार सकता है और यहाँ पे एक शू रैक का प्रोविज़न है। अब इसके बिल्कुल सामने ये ड्राइंग रूम है। नरेश, ये ड्राइंग रूम ही है? यस सर, ये ड्राइंग रूम की ऑप्शन दे रखी है हमने। साथ में हमने डोर्स भी दे रखे हैं ताकि आप वेंटिलेशन के लिए, जैसे अच्छी हवा चल रही है, नेचुरल लाइट आ रही है, तो दोनों तरफ से गेट ओपन होता है। ओपन करके देन जब आप ओपन करोगे तो साथ साथ फ्रेश एयर अंदर आती है। तो ये स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है और दोनों तरफ से हैं और दोनों तरफ खोलने के बाद आपको अगर लाइट चली जाती है तो यहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ये जगह छोड़ी हुई है। और बिल्कुल यहाँ से आपको सामने व्यू दिखाई दे रहा होगा कि सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे सारे गारमेंट के शोरूम ऑलरेडी लगे हुए हैं और ये ऑन हाईवे प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब एंट्री के ऊपर ही यहाँ हमने देखा कि ड्राइंग रूम है और इस तरफ आई थिंक किचन होगी। तो इस तरफ किचन है और किचन के सामने ही एक डाइनिंग टेबल इन्होंने रखा है और ये एक नॉर्मल हम ओपन किचन देखते हैं, पर इस फ्लैट के अंदर ये क्लोज्ड किचन है जिसका प्रॉपर एक साइड के ऊपर गेट है। और इसकी फिर सर वो बाहर से हम थोड़ा दिखा दें
के फुल लेंथ का गेट है। और नरेश जी और बताएंगे किचन के बारे में। किचन का कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हम फुली फर्निश्ड किचन करके दे रहे हैं। चिमनी हब और मॉड्यूल किचन है, सारी रेडी टू मूव है। एंड शैंक्स हैं, साथ में शैंक्स भी हमने सामने दिए हैं। तो जो अपनी कुकिंग का एरिया वो इस साइड रहेगा, आपका राइट साइड रहेगा। और वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे भी बालकनी के साथ यहाँ पे गेट दे रखा है, ताकि जैसे भी हमें सफोकेशन कभी कभी हो जाती है किचन में, तो वो आपको ऐसा कुछ नहीं नजर आएगा यहाँ पे। और एक बात मैं और ऐड कर दूं कि टैप पानी का दे रखा है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी सेट हो सकती है, ताकि किचन में काम करने वाली लेडी को किचन और वॉशिंग दोनों साथ साथ काम होते रहें। और ये बड़ा प्रैक्टिकल एक सल्यूशन है प्रॉब्लम का कि फीमेल्स को उसी समय में वॉशिंग मशीन भी ऑन करनी होती है, घर का भी कुकिंग करनी होती है। तो ये उन फीमेल्स के लिए, जो वर्किंग फीमेल्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि साथ में ही आपका वॉशिंग एरिया है और उसके बिल्कुल सामने ही आपका डाइनिंग टेबल है। यानी कि किचन से आपकी जो जो टेबल है उसकी जो सप्लाई है वो इमीडिएट ही हो जाएगी और आप गर्मा गर्म यहाँ पे बैठ के अपने पराठे खा सकते हैं, जो भी आप खाना चाहो। तो किचन के बिल्कुल सामने ये डाइनिंग का जो एरिया है, ये बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल इसका बेनिफिट होने वाला है जो यहाँ पे लेगा। फॉल सीलिंग ऊपर आप देख सकते हैं कि हो रखी है, पूरे सारे ड्राइंग रूम में भी, डाइनिंग में भी, सब जगह फॉल सीलिंग हो रखी है। और ये जो वायरिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये एसी जो हमारा स्प्लिट एसी होता है उसकी यहाँ पे प्रोविज़न के लिए यहाँ पे इन्होंने वायरिंग दे रखी है, ताकि जिसको भी यहाँ पे एसी तो आज कंपल्शन हो चुका है हर घर की, तो यहाँ पे एसी लगा सकते हैं। नरेश जी, कितने रूम का ये फ्लैट है? सर ये 2 BHK है, 2 रूम हैं इसमें। तो यहाँ पे 2 रूम है, तो पहले हम फर्स्ट रूम में चलें सर। फर्स्ट रूम में चलते हैं। तो आइए फर्स्ट रूम में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि फर्स्ट रूम में क्या इंटीरियर है और क्या क्वालिटी है। आइए फर्स्ट रूम में चलें। तो ये फर्स्ट रूम है, 12 बाय 10 का हमारा रूम रहेगा। इसमें वॉशरूम अटैच है, कबर्ड बने हुए हैं, सारी फिनिशिंग है। आपको एवरीथिंग से यहाँ पे मिलेगा। ये जो बेड लगा है ऐसे ही मिलेगा? नहीं सर, फर्नीचर नहीं मिलेगा, कबर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सामान और वॉशरूम का सामान कंप्लीट होगा। वो अलग होगा। तो ये जो बेड है सिर्फ समझाने के लिए रखा है कि बेड लगने के बाद कितनी स्पेस आपकी बचेगी, कितना एरिया आपका यूजेबल रहेगा, ये दिखाने के लिए यहाँ पे बेड लगाया हुआ है। बट ये जो रेट है प्राइस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, या अगर आप कोई नेगोशिएशन करने के बाद बार्गेनिंग करते हैं तो उसके अंदर भी ये चीज़ें आपको बार्गेनिंग का पार्ट हो सकती हैं। बट ये प्राइस का पार्ट नहीं है, वो हम आपको पहले बता दें। तो यहाँ पे ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग के लिए ये यहाँ पे पूरा बना हुआ है और साथ में अटैच वॉशरूम है। तो वॉशरूम के भी दर्शन करा देते हैं। फुल लेंथ की टाइल्स हैं और फिटिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगा रखी हैं। और वॉल हैंगिंग सीट्स हैं, ये काफ़ी कॉस्टली आती हैं, नॉर्मल सीट्स के मुकाबले ये काफ़ी कॉस्टली आती हैं। तो क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी का ये फ्लैट है, तो प्रीमियम फीचर ही यहाँ पे लगा रखे हैं। और जो लेंथ ऑफ डोर्स हैं, ये हमने देखा है कि सारे घर के जो दरवाज़ों की लेंथ है ये बहुत एक्स्ट्रा है। नॉर्मल ये 8 फीट का दरवाज़ा है, यहाँ घरों में लगाया नहीं जाता कि इससे भी कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे भी बालकोनी है और इस बालकोनी से भी आपको बाहर का व्यू मिल जाएगा। तो सारे फ्लैटों में एक बालकोनी इन्होंने बाहर की तरफ दी हुई है, एक बालकोनी इन्होंने अंदर की तरफ दी हुई है। और ये प्लस पॉइंट है सर? यस सर। तो इसका ये प्लस पॉइंट है इस फ्लैट्स का कि इन्होंने दोनों तरफ वेंटिलेशन दी हुई है और घर का जो मेन गेट है वो अंदर की तरफ रखा हुआ है, ताकि आपकी जो बालकोनी है वो बाहर की तरफ आ जाए, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिले। एक ये वॉशरूम और है, इसके साथ अटैच रूम एक और है, जिसको हम रूम नंबर 2 भी कह सकते हैं। तो ये जो वॉशरूम है ये कॉमन पर्पज़ के लिए है, गेस्ट आएगा तो गेस्ट भी इसको एक्सेस कर सकता है और साथ में पीछे वाले रूम में भी इसका यूजेज हो सकता है। अब रूम नंबर 2 में आ गए हैं, सेम बेड लगा हुआ है, काफ़ी स्पेस है, 10 बाय 12 का रूम है, ये भी 10 बाय 12 का नरेश जी ने बताया रूम है। और अंदर आके अब हम आपको कबर्ड दिखाते हैं। तो स्लाइडिंग यहाँ पे कबर्ड है, इस तरफ अब कैमरा घूमेगा और आपको पता लगेगा कि स्लाइडिंग डोर की जो यहाँ पे कबर्ड्स बनी हुई हैं और फुल लेंथ है, ऊपर भी सामान रखने की जगह है और नीचे भी है। और बेड के अंदर भी बॉक्सेस होते हैं, उसमें भी स्टोरेज आती है और ड्रेसिंग भी यहाँ पे लगा हुआ है।
इधर से वेंटिलेशन के लिए डक्ट है, अभी यहाँ से भी आपको रोशनी आएगी ताकि इस बेडरूम में भी रोशनी का पूरा प्रबंध किया गया है। यहाँ से भी वेंटिलेशन के लिए इसको खोलेंगे तो बाहर से सीधी हवा आएगी, और यहाँ पे भी विंडो एसी भी इंस्टॉल हो सकता है इसको काट के। अगर हम स्प्लिट एसी नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे विंडो एसी की भी प्रोविज़न हो सकती है। तो 2 बेडरूम हैं, दोनों 10 बाय 12 के 2 रूम हैं, दोनों के अंदर कबर्ड्स दी हुई हैं, दोनों के अटैच वॉशरूम हैं, और किचन के बिल्कुल सामने डाइनिंग एरिया दिया हुआ है। ड्राइंग रूम का भी ध्यान रखा गया है, और जो चीज़ों को प्रैक्टिकल तौर पे यहाँ पे रखा गया है, इंस्टॉल किया गया है। फिनिशिंग की बात करें हम, फिनिशिंग अच्छी है, पेंट यहाँ पे हो रखा है। अब ड्राइंग रूम में जो यहाँ पे आइए सर नरेश जी 2 मिनट बैठ के हम थोड़ा चीज़ों के बारे में समझते हैं कि ये जो इसकी कॉस्ट क्या है पहले तो। सर इसकी कॉस्ट हमारी 31-90 से स्टार्टिंग है, 31,90,000 से स्टार्टिंग है। फ्लोर वाइज हमारी कॉस्ट होती है, तो हमने 5th फ्लोर का प्राइस रखा हुआ है 31,90। देन जैसे जैसे हम फ्लोर डाउन करते जाएंगे तो 50,000 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो 3190 टॉप फ्लोर है, उसके बाद 50 करके नीचे, ये टोटल है 6 फ्लोर यहाँ पे। 5 फ्लोर 2 BHK हैं और 6 फ्लोर है वो 3 BHK हैं। अच्छा, 5 फ्लोर जो हैं 2 बेडरूम के हैं, और 6वीं मंजिल जो है लास्ट की टॉप की वो 3 BHK है। तो ये 5th मंजिल का रेट बता रहे हैं 3190। उसके नीचे आओगे तो 50,000 रुपया रेट बढ़ता जाएगा। अब बात आती है कि सर क्या ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव है? यस सर, ये रेरा अप्रूव्ड है गवर्नमेंट पंजाब से। तो ये पंजाब रेरा से अप्रूव्ड है। रेरा हर स्टेट का डिफरेंट होता है, तो ये पंजाब रेरा से अप्रूव प्रोजेक्ट है। जैसे इन्होंने बताया, तो वो मन की जो शांति है वो यहाँ आ जाती है जब रेरा अप्रूव हम बोलते हैं। उसके बाद सर यहाँ पे बैंक लोन अवेलेबल है? यस सर, बैंक लोन अवेलेबल है। कौन कौन से? बैंक से अवेलेबल है, पीएनबी बैंक अवेलेबल है, मोस्टली सब बैंक से अवेलेबल है। तो सभी बैंक सरकारी और प्राइवेट यहाँ पे लोन करते हैं। 80% के आसपास लोन होता होगा, 80 से 90 आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कितने % लोन होगा, तो 80% आप मिनिमम मान के चलिए। तो 3190 का अगर हम इसको 32 लाख का हम इसको अगर माने तो इंटू 2 करें तो तकरीबन 6.5 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए सेल्फ फंडिंग का, और 2-2.5 लाख आपको रजिस्ट्री का, तो 6.5 और 2.5 करके तो 9 लाख रुपया आपकी जेब में अगर है तो आप ये फ्लैट ले सकते हैं। ठीक है सर, नरेश जी ने हमें बताया कि ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, यहाँ पे लोन हो सकता है। अब इसमें रेडी टू मूव में कितने यूनिट हैं आपके पास? सर रेडी टू मूव में अभी हमारे पास यहाँ पे 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट अभी यहाँ रेडी टू मूव में हैं इनके पास। और नियरेस्ट पोजेशन कब तक हो जाएगा जो अभी रेडी टू मूव में नहीं है? वो 4 मंथ तक हमारी पोजेशन टाइमिंग है। जो साथ में टावर जो साथ वाले टावर में 4 महीने में आपको रेडी मिल जाएगा। जिनको अभी जल्दी नहीं है तो आप 4 महीने दिवाली के बाद भी, नई साल से पहले यहाँ पे आपको पोजेशन मिल सकता है। तो ये इन्होंने बताया। सर कोई इस समय जैसे ये फर्नीचर हमने आपसे पूछा कि पार्ट ऑफ प्राइस है कि नहीं है, आपने बोला कि नहीं ये पार्ट ऑफ प्राइस है, तो क्या कोई स्कीम इसमें आपकी चल रही है? कोई नवरात्रा स्कीम, कोई दिवाली स्कीम, कोई? नवरात्रों के लिए स्पेशल स्कीम रखेंगे, तो उसमें ये है कि फुली फर्निश के लिए भी हम शायद प्लान कर रहे हैं। तो देखते हैं भी क्या प्लान करते हैं इसमें। तो अभी इन्होंने डिसाइड नहीं करा क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध में ऐसी बातें शुभ मानी जाती हैं कि अच्छी बातें करनी भी नहीं है। तो ऐसा बहुत से बिल्डरों का मानना है। तो हम अब इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नरेश जी, अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी अपडेट्स की वीडियो देखकर यहाँ आए तो आप उसको स्पेशल डिस्काउंट देंगे, ये आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, ऑन कैमरा आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको हमारे कस्टमर को, हमारे व्यूअर को स्पेशल डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर ये ना दें तो आपकी हमारी स्क्रीन पे नंबर अभी चल रहा है, उसी नंबर पे आप हमें फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक करें और हम आपको इनसे स्पेशल डिस्काउंट दिला के देंगे, ये हमारा वादा है। तो हमने आज आपको बताया कि ऑन रोड, बिल्कुल रोड के ऊपर ये 2 BHK है, 3190 इसका रेट है, बिल्कुल सामने ये हैपनिंग प्लेस है और यहाँ से आप नॉन स्टॉप 10 मिनट में चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। तो जो लोग चंडीगढ़ से 10 मिनट की दूरी पे ऑन हाईवे पे गेटेड सोसाइटी, और यहाँ पे पार्क हमने देख लिया, क्लब भी है सर यहाँ पे? सर यहाँ पे क्लब भी है, स्विमिंग पूल भी है, वेरी गुड, जिम भी है इवन यहाँ पे। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्लब भी है, जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, उसके सर बच्चों के लिए अच्छा बहुत एरिया है, वेरी गुड। पार्क भी है इसमें। तो अब हम एक्स्ट्रा खर्चों की भी बात कर लें। सर पार्किंग का कितने पैसे एक्स्ट्रा होते हैं? सर फिलहाल पार्किंग की जैसे स्ट्रीट पार्किंग रखी हुई है हमने, यहाँ पे 1.5 लाख रुपये पार्किंग का चार्ज है, बट एक के साथ हम एक फ्री भी दे रहे हैं। यहाँ पे एक रिजर्व रहेगी और एक ओपन में हम फ्री दे रहे हैं साथ में। तो 1.5 लाख में आपको 2 पार्किंग मिलने वाली हैं, सही है सर?
एक आपकी रिजर्व रहेगी, एक आपकी ओपन में रहेगी। तो 2 पार्किंग आपको 1.5 लाख उसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्लब का क्या सर? 50,000 रुपये वन टाइम। 50,000 रुपये आपको वन टाइम देना पड़ेगा क्लब के लिए, क्योंकि उसकी फैसिलिटीज़ आपने सारी ज़िंदगी यूज़ करनी है, पैसे आपने वन टाइम देने हैं। उसके बाद क्या है सर? सर हम पावर बैकअप का ले रहे हैं एक साथ में, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे पावर बैकअप है। तो हम 1 kV का हम 25,000 रुपये फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। अगर उन्होंने kV यूनिट बढ़ाने हैं तो 20,000 रुपये पर kV के हिसाब से। तो 1 किलोवाट अगर आपका लोड है, 1 किलोवाट किसी का होता नहीं है, नॉर्मल 3 किलोवाट के आसपास जाता है, 2 किलोवाट तो सबका ही होता है। तो 25,000 1 किलोवाट का और 20,000 एक्स्ट्रा करके। तो अगर आपने 3 किलोवाट का लेना है तो वन टाइम चार्ज है सर। ये जनरेटर की कॉस्ट होती है जो डिवाइड हो जाती है सभी घरों के ऊपर। तो जितना लोड एक जनरेटर पे पड़ता है उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है। तो अगर आपका 3 किलोवाट का लोड है और पावर बैकअप चाहिए, जनरेटर खुद का नहीं रखना है, तो 75,000 रुपये आपको इनको देना पड़ेगा। 65,000 रुपया 65 बैकअप पावर बैकअप के लिए 65,000 रुपये में आपका जनरेटर नीचे पड़ा होगा। उसके डीजल के चार्जेस हैं वो मेंटेनेंस में आएंगे। तो मेंटेनेंस कितना है सर? 1500 रुपये पर मंथ। तो 1500 पर मंथ में आपका मेंटेनेंस होगा। उसके अंदर आपका डीजल भी आएगा, पावर बैकअप का, उसके अंदर कॉलोनी की लाइटें भी आएंगी, उसके अंदर गेट सिक्योरिटी गार्ड भी आएगा और क्लीनिंग का सिस्टम भी आएगा, लिफ्ट चार्जेस भी आएंगे, लिफ्ट का बिल भी आएगा। तो ये सारा कुछ 1500 पर मंथ में आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो जो लोग बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, उनको ऑन हाईवे पे प्रोजेक्ट चाहिए, तो ये एक प्रोजेक्ट है, इसको भी आप अपनी ऑप्शन में कंसिडर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी अपडेट्स हमेशा आपको दिखाता रहता है कि क्या क्या कहाँ पे है, और वीडियो के ज़रिए जो आपके सवाल होते हैं हम स्कीजा बिल्डर से पूछ रहे हैं, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने खुद आके यहाँ पे पता करनी थी, हमने आपको इस वीडियो के थ्रू घर बैठे ही दिखा दी है, ताकि जब आप डिसीजन लेना हो अपने घर का तो आपको जो ऑप्शंस हैं उसकी सारी जानकारी आपको आपके घर बैठे हुए ही, आपके ऑफिस में बैठे हुए ही मिल जाए। स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं सर, आप हमारी सारी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा तहसील में भी ऑफिस है, रजिस्ट्री टाइपिंग करानी हो, कोई एग्रीमेंट बनाना हो, कोई नक्शा बनाना हो, कोई आपको रेनोवेट कराना हो घर को, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कराना हो, ये सारी सुविधाएं हमारी टीम जो है वो देती है। आप हमारे से वो सारी सर्विसेज ले सकते हैं। और हम जब किसी चीज़ को डिस्प्ले करते हैं तो उसको वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस है, हम कर देते हैं पहले ही। तो जैसे हमने आपको बता दिया ये रेरा सर्टिफाइड है, यहाँ बैंक लोन है, तो ये वेरीफाइड प्रॉपर्टी है। जो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ये 100% क्लीन टाइटल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ आप ले सकते हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है। आपने डिसीजन लेना है, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शन हमने दिखाई हैं, उनमें से जो भी आपको अच्छी लगे उसके बाद आप हमें कॉल करके हमारी कंसल्टेशन ले सकते हैं, हमारी राय ले सकते हैं कि अगर आपने 4 और 6 कोई प्रॉपर्टियाँ आपने शॉर्टलिस्ट कर रखी हैं तो आप हमारी एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकते हैं कि सर आपके हिसाब से इन चारों में से कौन सी बेटर होगी। तो हम आपकी रिक्वायरमेंट को देखकर समझकर आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा, हमें व्हाट्सअप करना पड़ेगा, नंबर आपकी स्क्रीन पर चल ही रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक नमस्कार।